Good morning, all of you. Myself, Miss Vaishali Verma, nursing tutor of Index Nursing College. Today we discuss about in-service education. What is in-service education? स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम इन सर्विस एजुकेशन आता है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है? टू मीट द एजुकेशन नीड ऑफ नर्स स्टूडेंट देयर मस्ट बी प्रोविजन फॉर रेगुलर स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? एक मीटिंग एजुकेशन होता है जो नर्सेस को दिया जाता है फॉर देयर रेगुलर स्टाफ डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए। अब कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओरिएंटेशन, फर्स्ट है ओरिएंटेशन इन सर्विस एजुकेशन, कंटिन्यू एजुकेशन इंक्लूडिंग सेल्फ इंस्ट्रक्शन, अटेंडिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज, वर्कशॉप, सेमिनार, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। ओरिएंटेशन, बाय ओरिएंटेशन अपन क्या करेंगे? नर्सिंग स्टाफ को ओरिएंटेट करेंगे हर नॉलेज के बारे में। इन सर्विस एजुकेशन में क्या करेंगे अपन? ऑन जॉब क्या करेंगे? जो भी नर्सिंग है या एम्प्लॉयज़ है उनको क्या अपन इन सर्विस एजुकेशन देंगे। कंटिन्यू एजुकेशन इंक्लूडिंग सेल्फ इंस्ट्रक्शन, वो बाय सेल्फ इंस्ट्रक्शन वो अपना सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी देंगे और उनका एजुकेशन भी होगा, ठीक है। देन अटेंडिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं उनको अटेंड करके वर्कशॉप, सेमिनार, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, ये सब वर्कशॉप अटेंड करके भी स्टाफ डेवलपमेंट होता है। दैन फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। In service education is a continuation of education when the employee is in the service. It is an organized education program to assist the individual in an organization in attaining new skill and knowledge gain, increased level of components and growing professional in service education may be part of एनी प्रोग्राम ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है? एक प्लान टेक्निक होती है ऑन जॉब एजुकेशन प्रोवाइड करने की। इसमें क्या होता है? प्लान करता है पूरा एजुकेशन को, देन फिर इसमें जो भी स्किल डेवलपमेंट होता है, जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट आया है प्रैक्टिकल वर्क्स में, वो सब उसके बारे में स्टाफ को नॉलेज देते हैं। Then definition of in-service education. In-service education is a planned education activities intent to build upon the education and experimental basis of the professional nurse for the enhancement of a practice, education, administration and research, or a theoretical development aimed at the improving the health of a public according to American Nursing Association. According to अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के हिसाब से जो नर्सिंग एजुकेशन अपन देते हैं वो प्रैक्टिस में उनके एजुकेट अपन उनको प्रैक्टिस देते हैं, एजुकेट करते हैं काय के लिए? जो हेल्थ अपन जो भी हेल्थ के लिए कर रहे हैं पब्लिक यूज़ में इम्प्रूविंग दिखे अपने को। Then nature and scope of in service education। अब nature and scope क्या है इन सर्विस एजुकेशन के? It is a vehicle by which goals and the multiple articulated means available to achieve it aim to develop ability for efficient working and the capacity for learning to improve one's competency in life। And then aims of in service education, क्या aims है in service education के? एक्वाइजेशन ऑफ अ न्यू नॉलेज, जो भी अपन मतलब रिक्वायरमेंट है न्यू नॉलेज की वो अपने को इसमें मिलती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो आपका वर्किंग परफॉर्मेंस है उसमें क्या जब डेवलपमेंट होएगा, नया नॉलेज मिलेगा, क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होएगा। टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर फॉर प्रैक्टिस, जो भी स्पेसिफिक स्किल, जो भी डेवलपमेंट, जो भी नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ है बाय रिसर्च, ये सब अपने प्रैक्टिस में लेंगे तो स्किल में डेवलपमेंट होएगा।
improves the staff member chances for promotion. if उनको अब नया नॉलेज देंगे तो अब उनको अपडेट नॉलेज के बारे में पता होएगा, तो उससे क्या होएगा, उनका जो भी प्रमोशन है उसमें उनको हेल्प मिलेगा. टू डेवलप राइट कॉन्सेप्ट फॉर अ क्लिनिकल केयर, उनको पता लगेगा कि ये क्या करेक्ट कॉन्सेप्ट है केयर करने का. टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग, अगर आपको एडवांस नॉलेज के बारे में पता चलेगा तो उसमें क्या होगा, जो नर्सिंग स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन होएगा. टू ऑब्जर्व एंड ब्रिंग अ चेंज इन स्टाफ बिहेवियर, और आपको जब नया अपडेट नॉलेज के बारे में पता चलेगा तो स्टाफ का बिहेवियर भी चेंज दिखेगा. देन फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सर्विस एजुकेशन के. इट इज़ प्रोवाइडेड विद द जॉब सेटिंग, इट इज़ प्लान एंड ऑनगोइंग. ये क्या होता है, जो भी जॉब सेटिंग है उनके द्वारा प्लान करी रहती है और ऑनगोइंग होती है, मतलब जॉब भी चल रहा है, जॉब के साथ आपको वो एजुकेट भी कर रहे हैं. इट इज़ डिज़ाइन टू मीट देयर डिमांड्स ऑफ चेंजिंग नीड्स लाइक साइंटिफिकली, टेक्निकली एंड मेडिकली इन द रिस्पेक्ट टू पेशेंट केयर एंड ट्रीटमेंट. उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, आपका जो वर्क चल रहा है मतलब साइंटिफिकली, टेक्निकली या मेडिकली जो भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जो लगता है उसके बारे में वो पूरा पढ़ाते हैं. इन सर्विस एजुकेशन मेनली फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस. इन सर्विस एजुकेशन क्यों देते हैं, मेनली वो इसलिए देते हैं कि जो आपका वर्किंग मतलब एफर्टनेस है उसको अपन क्वालिटी मतलब अच्छी प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए. अब पर्पस, क्या पर्पस है इन सर्विस एजुकेशन के, हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कीप द नर्सेस प्रोफेशनल एब्रेस्ट of the latest trends and developing of new techniques. क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को बढ़ाता है, अगर आपको नई ट्रेंड्स एंड नई टेक्निक्स एंड जितना भी नया डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में पता रहता है, सारे डेवलपमेंट वाले जो भी टेक्निक इंस्ट्रूमेंट्स ये सब यूज़ करने आता है. तो हेल्प टू अपडेट द नॉलेज एंड द स्किल एट ऑल द लेवल. नर्स कैन अपडेट द नॉलेज रिगार्डिंग द करेंट रिसर्च एंड डेवलप. इसमें क्या होता है, स्किल में ये होता है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ रहता है उसको अपडेट नॉलेज जो भी हुआ है, करेंट जो भी अपडेट नॉलेज हुआ है उसके बारे में पता होता है. डेवलप्स इंटरेस्ट एंड जॉब सेटिस्फाइंग अमॉन्ग द स्टाफ, इनकरेज द एम्प्लॉयज इन अचीविंग द स्टाफ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर इसका मेन पर्पस ये रहता है कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, एक तो एम्प्लॉय जो है उसका इंटरेस्ट बनता है, जॉब सेटिस्फैक्शन उनको अच्छा मिलता है और उनको अपन इसके द्वारा इन सर्विस एजुकेशन देने से अपने का इंकरेजमेंट होता है एम्प्लॉयज़ को, और उससे क्या होता है उनका सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब जो भी उनको प्रोसेस रहता है पता रहता है, उनका नॉलेज में जो भी रहता है उसमें उनका डेवलपमेंट होता है, और सब उनका नॉलेज मिलने के बाद उनका क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है. डेवलप्स लीडरशिप स्किल्स, motivation, better attitude. And then types of in-service education. There are two types of in-service education: centralized in-service education and decentralized education. दो टाइप का हो गया, सेंट्रलाइज हो गया इन सर्विस एजुकेशन और डिसेंट्रलाइज इन सर्विस एजुकेशन हो गया. अब प्लानिंग ऑफ इन सर्विस एजुकेशन. अब क्या प्लानिंग है इन सर्विस एजुकेशन की. प्लानिंग प्रोसेस में क्या करते हैं अपन, व्हाट इज़ टू बी डन, इसमें क्या अपने को करना है, वाई इज़ इट नेसेसरी, क्यों ये ज़रूरी है, हाउ इज़ इट टू डू बी डन, अपने को इसको कैसे करना है, वेयर इज़ इट टू बी डन, कहाँ अपने को इसको करना है, व्हेन इज़ टू बी डन, कब इसको करना है, हु शुड डू द जॉब, और इसमें कौन जॉब करेगा. ठीक है. प्लानिंग स्टेप्स. असिस्ट नीड टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ
changes in nursing service, technology, public demands, patient occupancy, set goal and define the specific objectives. The primary goal of an in-service education program is importing information to change the way of person, professions, think or feels. Then third, select source person. When selection the individual as resource person, the attitude should be kept in the mind are ability to serve as a models for learning nurse, knowledge about the concept of build learning, experience and the clinical component in the area to be covered, should know how to communicate covered, should know how to communicate knowledge, willing to assist in the evaluation process, resources, assessing the available resource of establishing the program budget, establishing a workable budget appropriate for the program, evaluation, assessing the result at the started and review that is soon after the program or a while within 1 week, resourcing, check the goals and update plan periodically. इसमें क्या करेंगे अपन प्लानिंग स्टेप में क्या करेंगे, असिस करेंगे नीड्स, क्या नीड्स है, उसका गोल अपन डिसाइड, अपने गोल अपन ने सेटअप कर लिया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी अपन ने उनमें चेक कर दिया। देख सोर्स पर्सन उसको अपन सिलेक्ट करेंगे कि सोर्स पर्सन कौन है, ठीक है। देन फिर रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज में लग रहा है, अपना बजट कितना है, बजट मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद उसका इवोल्यूशन निकालेंगे कि अपन ने इन सर्विस एजुकेशन दिया है, उसका इवोल्यूशन क्या है। फिर रिसेसिंग देखेंगे उसका क्या अपने को गोल हुआ, गोल मिला, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, अब क्या क्या मेथड्स है इन सर्विस एजुकेशन की, व्हाट टीचिंग मेथड, जहाँ पे अपन इन सर्विस एजुकेशन दे सकते हैं। तो कहाँ देते हैं, व्हाट टीचिंग में दे सकते हैं। डिस्कशन, बाय डिस्कशन अपन इन सर्विस एजुकेशन भी दे सकते हैं। लेबोरेटरी में बाय प्रैक्टिकल अपन दे सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में अपन इन सर्विस एजुकेशन दे सकते हैं। बाय सेमिनार अपन इन सर्विस एजुकेशन दे सकते हैं। सेमिनार प्रिपेयर करके भी इन सर्विस एजुकेशन दे सकते हैं। वर्कशॉप में भी इन सर्विस एजुकेशन होता है कि उस वर्कशॉप में जो भी करेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च हुआ उसके बारे में अपडेट होता है। फील्ड ट्रिप अपन इन सर्विस एजुकेशन देते हैं। जॉब ओरिएंटेशन में भी अपन इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन बेनिफिट ऑफ इवोल्यूशन इन सर्विस एजुकेशन, अब क्या बेनिफिट्स है, promote knowledge and skill efficiency available training program to better focus on training and development, define features, development object, क्या करेगा, नॉलेज को प्रमोट करता है, नॉलेज को। देन स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन, क्या स्टेप्स है इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन क्राइटेरिया शुड बी एस्टेब्लिश, पार्टिसिपेंट शुड बी गिव अ pre-test, after training post stage should be given, transfer of the learning to the job setting, performance area, follow up the studies should be undertaken to see how well learning was retained। इवोल्यूशन में अपन क्या देखेंगे, अपन पहले प्री टेस्ट देंगे, देन फिर अपन इन सर्विस एजुकेशन लेने के बाद पोस्ट टेस्ट देख रहे हैं अपन, उसमें अपना कितना एफर्ट मिला अपने को इन सर्विस एजुकेशन का वो अपन देखेंगे। और अपन ये देखेंगे कि वो अपना जॉब में वो जो अपन ने एजुकेट किया है उनको इन सर्विस एजुकेशन में वो अपडेट है कि नहीं, वो अपने रेगुलर प्रोसीजर में उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। देन मेथड एंड मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन इवोल्यूशन, फर्स्ट इवोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट और अ मेथड, ट्रेनिंग, ट्रेंड्स, डायरीज, स्टीयरिंग कमिटीज़, ये सब मेथड इवोल्यूशन की। देन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, अब कैसे प्रिपरेशन करेंगे अपन रिपोर्ट का, डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एजुकेटिंग प्रोग्राम, अपन देखेंगे कौन सा डेट अपन ले रहे हैं, कौन सी ड्यूरेशन में अपन एजुकेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर एंड रिसोर्स पर्सन,
उसके बाद कौन कोऑर्डिनेटर है उसका और कौन रिसोर्स पर्सन है, ठीक है। देन पर्पस ऑफ द टॉपिक ऑफ एन एजुकेशन प्रोग्राम, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद द बेसिक क्वालिफिकेशन एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप। अब अपन देखेंगे क्या टॉपिक है जिसमें अपन एजुकेशनल प्रोग्राम को कर रहे हैं और कितने क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ वहाँ पे आए और कितने ग्रुप में लोग डिवाइड है, ठीक है। प्लानिंग कंपोनेंट ऑफ एन इन सर्विस एजुकेशन, जो अपन ने प्लानिंग कंपोनेंट वो अपन ने पीछे देखे थे, वो इन सर्विस एजुकेशन में है कि नहीं। इवोल्यूशन टूल्स यूज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, अब अपन इवोल्यूशन करने के लिए मतलब इवोल्यूशन टूल्स अपन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं नॉलेज और स्किल को इवोल्यूट करने के लिए। अब ब्रीफ समरी ऑफ ऑल द एरिया टू बी रिकवर्ड इन द रिपोर्ट एंड द सबमिटेड टू द हायर अथॉरिटी। अब अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट में जो पूरी समरी पूरा रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो भी अपन ने करा था उसको समरी बेस में अपन रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे और उसको हाई अथॉरिटी को देंगे। थैंक यू। ये अपना इन सर्विस एजुकेशन कंप्लीट होता है। इन सर्विस एजुकेशन के इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है, देखा एजुकेशन जो अपन ऑन टाइम ऑफ जॉब मतलब अपन जॉब में रहते हुए जो एजुकेशन लेते हैं उसको अपन इन सर्विस एजुकेशन बोलते हैं। इन सर्विस एजुकेशन के अंडर अपना स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम अपन में पढ़ा था, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन सर्विस एजुकेशन आता है। कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे अपन ने। देन इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन इन सर्विस एजुकेशन का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया था। डेफिनेशन भी हो गया अपना। नेचर एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, एम्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। एम्स मतलब इन सर्विस एजुकेशन करवाने का क्या एम्स है, अपन इन सर्विस एजुकेशन करवा रहे हैं तो उससे अपने को क्या मिलेगा। देन कैरेक्टर, इन सर्विस एजुकेशन अपन जो करा रहे हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन पर्पस, इन सर्विस एजुकेशन करवाने का क्या मेन पर्पस है, अपन इन सर्विस एजुकेशन क्यों करवा रहे हैं। प्रोफेशनल को डेवलपमेंट करने के लिए, नर्सिंग का डेवलपमेंट करने के लिए, नॉलेज को इंक्रीमेंट करने के लिए, अपडेट रिसर्च के बारे में पता होने के लिए। And types of in-service education, there are two types of in-service education: centralized in service education and decentralized education. And planning process of in service एजुकेशन देने के लिए अपने को क्या प्लानिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। इन सर्विस पूरी प्लानिंग करके अपन सब देखना पड़ेगा कि असेसमेंट, रिसोर्स, बजट, इवोल्यूशन सब अपने को देख के इन सर्विस एजुकेशन का अपन प्रोग्राम करेंगे। इन सर्विस एजुकेशन क्या है, एक गोल प्लान, एक प्रोग्राम है जो अपन नर्सिंग स्टाफ या एम्प्लॉय को दे रहे हैं। मेथड ऑफ इन सर्विस एजुकेशन क्या क्या हो सकती है, वॉट टीचिंग, डिस्कस, ये सब मेथड्स है इन सर्विस एजुकेशन। एंड बेनिफिट्स क्या होता है इन सर्विस एजुकेशन का। नर्सिंग का जो भी गोल्स है, डेवलपमेंट है, प्रेजेंट जो भी रिसर्च डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में उनको नॉलेज देना। इवोल्यूशन हो गया। देन फिर प्रिपरेशन, रिपोर्ट कैसे प्रिपरेशन करेंगे, जो ओवरऑल अपना जो भी इन सर्विस एजुकेशन में हुआ उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके अथॉरिटी को अपन देंगे। तो अपना इन सर्विस एजुकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरा। थैंक यू।